नेक्स्ट, जैसा कि हमने ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन व्यू ऑफ किडनी, जो हमने डिटेल में कल देख लिया था, इसके अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वो सब। तो अब हम बात करते हैं आज नेफ्रॉन्स की, जो है किडनी की फंक्शनल यूनिट। अब नेफ्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे पास हमारी किडनीज में ना 2 टाइप्स के नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और एक जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स, यानी कि जिनका मैक्सिमम पार्ट कॉर्टेक्स में होता है नेफ्रॉन्स का, और इनका लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है, जो कि हमारा इनमें होता है पिरामिड्स में। और जो हमारे जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स होते हैं, ये होते हैं हमारे कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में। तो क्या होता है, ये इनका जो लूप ऑफ हेनले है वो लॉन्ग होता है, ठीक है, और ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं जंक्शन पे कॉर्टेक्स और मेडुला के। तो हम डिटेल में नेफ्रॉन्स के बारे में जानते हैं। इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है नेफ्रॉन्स को, ओके। रीनल कॉर्पसल्स, ठीक है, या मालफिजियन कॉर्पसल्स, और रीनल ट्यूब्यूल्स। अब रीनल कॉर्पसल क्या है? इसके अंदर ना 2 पार्ट्स आते हैं। डिटेल में अगर हम इसकी स्ट्रक्चर से देखें तो दिस पार्ट इज नोन एज रीनल कॉर्पसल्स। अब इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, एक तो हमारा बोमेंस कैप्सूल एंड सेकंड ग्लोमेरुलस, जो एक कप शेप स्ट्रक्चर है बाहर येलो वाली। दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज बोमेंस कैप्सूल, ओके। तो ये कप शेप स्ट्रक्चर क्या है? हमारी बोमेंस कैप्सूल, ओके। नेक्स्ट, जो इसके अंदर ये कैपिलरीज का गुच्छा बना हुआ है रेड वाला, ये है हमारा ग्लोमेरुलस। तो ये पार्ट है किसके? रीनल कॉर्पसल्स के। उसके बाद है हमारा रीनल ट्यूब्यूल, जो नेफ्रॉन का सेकंड पार्ट है। ये सारा जो भी ट्यूब्स वाली स्ट्रक्चर्स हैं, दिस इज नोन एज रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या आता है? अब रीनल ट्यूब्यूल्स डिवाइडेड है 4 पार्ट में। पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एलओएच, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड सीडी कलेक्टिंग डक्ट। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम डिटेल में। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है हमारा नेफ्रॉन का। जैसा कि हमने देखा था, ये हमारी किडनी है, ओके। इसके अंदर ये है हमारे मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुलरी पिरामिड्स के यहाँ पे ही स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर नेफ्रॉन्स, जो कि फंक्शनल यूनिट है किसकी? किडनी की। यही मेन फंक्शन परफॉर्म करती हैं ब्लड के फिल्ट्रेशन में, ओके। तो ये है हमारी नेफ्रॉन्स। इनमें है 2 टाइप्स, मतलब इनके हैं 2 पार्ट्स, बोमेंस कैप्सूल जो इसका अपर पार्ट है, एंड रीनल ट्यूब्यूल्स जो इसके ट्यूब्स वाले नीचे वाले पार्ट हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। किडनीज की फंक्शनल यूनिट क्या है? हमारी नेफ्रॉन्स है, ओके। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच ह्यूमन किडनी, यानी कि 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं हमारे ईच ह्यूमन किडनी में। 1 मिलियन राइट, 1 मिलियन लेफ्ट। लेंथ 45 to 65 मिलीमीटर पर नेफ्रॉन, यानी कि एक नेफ्रॉन की जो लेंथ है वो 45 to 65 mm होती है, ओके। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, जो ये स्ट्रक्चर है हमारी कप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज बोमेंस कैप्सूल। दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज बोमेंस कैप्सूल, ओके। इसके अंदर नेक्स्ट जो ये कैपिलरीज का गुच्छा बना हुआ है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्लोमेरुलस। इसके बाद आगे जाती है ट्यूब, ऐसे फोल्डेड ट्यूब, ये कहलाती है हमारी पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओके। अब प्रॉक्सिमल क्यों? क्योंकि ये हमारे बोमेंस कैप्सूल के पास है, इसलिए प्रॉक्सिमल। कॉन्वोल्यूटेड मीन्स फोल्डेड, और ट्यूब्यूल्स यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये है हमारी
प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके आगे आते हैं हमारा लूप ऑफ हेनले, जो ये स्ट्रक्चर है, दिस इज लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में तो जो ट्यूब इधर जा रही है हमारी वोमेंस कैप्सूल से निकल के पीसीटी के बाद, ये है हमारी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। उसके बाद ये जाती है वापस ऊपर, ये है हमारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ओके, उसके बाद ये फिर से फोल्ड हो जाती है, फोल्डेड स्ट्रक्चर में बदल जाती है। इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल क्योंकि ये दूर है वोमेंस कैप्सूल से, कॉन्वोल्यूटेड अगेन ये है क्या? फोल्डेड स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूल्स यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये है हमारा DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद ये जाके मिलती है हमारी कलेक्टिंग डक्ट, ये है हमारी कलेक्टिंग डक्ट। और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें वोमेंस कैप्सूल की हमारी डिटेल में, तो ये है हमारा वोमेंस कैप्सूल, जो ये आउटर वाला कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज वोमेंस कैप्सूल। और ये अंदर वाला जो कैपिलरीज का गुच्छा है, दिस इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। अब इसमें दो आर्टरीज आती हैं, एक तो है हमारी एफरेंट आर्टरियोल्स। एफरेंट आर्टरियोल्स का काम क्या है? किडनी के अंदर ब्लड लेके आना, ब्लड आ रहा है, और बाय इफरेंट आर्टरियोल्स, इससे क्या होता है? ब्लड वापस जाता है हमारा किडनी से। तो ए हमारा पहले आता है, तो हम याद रखेंगे एफरेंट आर्टरियोल्स का काम क्या है? ब्लड को लेके आना। और ई हमारा बाद में आता है, तो हम याद रखेंगे इफरेंट आर्टरियोल्स का काम क्या है? किडनी से ब्लड को वापस लेके जाना। यही एफरेंट आर्टरियोल्स ब्लड लेके आती हैं। उसके बाद ब्लड जो है हमारा यहाँ पर फिल्टर होता है, फिल्टर होके ब्लड आगे जाता है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।